जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 3005 में। दोस्तों आप लेकर आए आपका आने वाला एग्जाम जैसे कि रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए मोस्ट टाइम पे टॉप प्रीवियस ईयर के 2018 में पूछे गए मोस्ट टाइम पे टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के जीके जीएस और हिस्ट्री के क्वेश्चन। इन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खालिस्तान फुतूहात एक फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फितूहात एक फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली के सुल्तान थे जिन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने बाद में दौलताबाद नाम दिया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी दोस्तों कई बार एग्जाम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यानी पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने बाद में दौलताबाद नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इब्न बतूता एक अरबी और साहसी व्यक्ति था, वह कहाँ का रहने वाला था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इब्न बतूता खालिस्तान से एक अरब यात्री और साहसिक व्यक्ति था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को का ये रहने वाला था। कौन? इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक था। आपको बताना है खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान खिलजी वंश का प्रथम शासक था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह क्वेश्चन दो बार एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान लोदी वंश का संस्थापक था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। ये लोदी वंश का संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में खालिस्तान द्वारा मारा गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी 1526 में पानीपत की लड़ाई में मारा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान आगरा शहर के संस्थापक माने जाते हैं। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी को आगरा शहर का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान चिनकिलिश खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद इसे चिनकिलिश खान, यानी पहले क्या कहा जाता था हैदराबाद को, चिनकिलिश खान के शासन तहत एक स्वतंत्र राज्य बन गया जिसे निजाम उल मुल्क भी कहा जाता था। किसे? हैदराबाद को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण देवराय के द्वारा प्रमुख रूप से साहित्य अमुक्तमाल्यद पर मध्ययुगीन ग्रंथ लिखा था या संकलित किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए पहले 2018 में। अनन्य मैया मध्ययुगीन काल के एक कवि गायक थे, वे किस वर्तमान भारतीय राज्य से संबंधित थे। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोटो कोंटी ने खालिस्तान ईज़वी में विजयनगर का दौरा किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1520 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुक्का ने की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना राजकुमार हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान साम्राज्य की स्थापना 1347 में 1347 में हसन गंगू ने की थी। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बहमनी ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर खालिस्तान में पहला आक्रमण किया था। आपको बताना है कि बाबर ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण कब किया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले 1519 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल सन 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला था। इन पूछा है कि सबसे पहले बाबर इब्राहिम लोदी से कब मिला था, तो नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी से मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खानवा का युद्ध वर्ष खालिस्तान में लड़ा गया था। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी।
प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाबर ने, यानी बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध खालिस्तान वर्ष में लड़ा गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका 1529 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने खालिस्तान तक शासन किया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1540 से 1545 तक सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान में शेर खान यानी जिसे शेर शाह भी कहा जाता है, शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन शाह को हटाया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1538 में शेर शाह शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण किया और घियासुद्दीन शाह को अपने राज्यपद से हटा दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी उसे हरा दिया था। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उसे फरीद कहा जाता था, यानी फरीद को शेर खान या शेर शाह भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के निर्माण नेटवर्क का निर्माण किया, जिसमें दी ग्रैंड ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सम्राट शेर शाह सूरी के द्वारा कई विश्राम गृह बनाए गए थे, मस्जिदें बनाई गई थी, सड़कों का निर्माण किया गया था और उसने उसी के समय उन्होंने द ग्रैंड ट्रंक रोड को भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को खालिस्तान में पराजित किया गया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1540 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शेर शाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को खालिस्तान के रूप में मुगलों ने जारी रखा था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रुपया के रूप में, यानी चांदी के सिक्कों को रुपये के रूप में शेर शाह के द्वारा जो चालू किए गए थे उनको मुगलों ने भी जारी रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट खालिस्तान के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी को, यानी दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश भेजा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खालिस्तान ने ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण कराया था? प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी ने, यानी शेर शाह सूरी ने जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था उसका पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने कराया गया था। दोस्तों हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हमने प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आपको सारे सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। उन क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।